हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिपल ए अकेडमी पर। देखिए, अगर आप सीटेट 2020 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब मैं आपको बताता हूं कि ये पेपर में जो ईवीएस का पोर्शन रहता है उसमें कहां से क्वेश्चन आते हैं और वहां पर जो 30 नंबर का ईवीएस रहता है उसमें आप कितने नंबर ला सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि इसमें जो 15 मार्क्स हैं वो बिल्कुल एनसीईआरटी की जो क्लास 3 से लेके 5th तक की बुक्स होती हैं उससे आता है सब। तो मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत अच्छे अच्छे करके यहाँ पर दिया गया है। क्योंकि मैं सीटेट क्वालिफाई हूँ तो मैंने सबसे पहले इस बुक का जो था बढ़िया करके अध्ययन किया था। तो पहला मुझे ये जो 5th लेसन था इसमें छोटू का घर, वहाँ पे मुझे एक चीज़ समझ में आई थी, वो मैंने आपको नोट्स में बिल्कुल दिखाई है। चूहों में देखने की क्षमता कम परंतु सूंघने छूने स्वाद वाली क्षमताएं बहुत तीव्र होती हैं। देखिए, ये चूहा है, इसमें देखने और सूंघने की क्षमता बहुत तेज होती है, ठीक है। तो और हाँ, इसके मैं एक आपको वो बताता हूँ इसकी प्रॉपर्टी चूहे की। इसके दांत लगातार बढ़ते रहते हैं, इसलिए हमेशा ये कुतरने का काम करता है। ओके, तो 5th क्लास में ये एक टॉपिक अच्छा था। और एक टॉपिक ये है, गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ के लिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई। ये हमें एहसास दिलाता है कि स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी नहीं बल्कि फ़र्ज भी है। ओके, उसके बाद में ये जो आया खाना अपना अपना, चैप्टर नंबर 6। यहाँ से हर साल बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लगातार यहीं से क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले ये कोई ली चैन है, मैं हांगकांग में रहती हूँ, मुझे और मेरी माँ को सांप खाना बहुत पसंद है। जब हमारी सांप खाने की इच्छा होती है तब हम पास के एक होटल में जाकर लिंगहू फेन खाते हैं, ठीक है। तो जो सांप के मांस से बनाया जाने वाला पकवान लिंगहू फेन के नाम से जाना जाता है। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मैं अभी इस टॉपिक को पूरा करने के बाद आपको दिखाता हूँ 2019 में, 2018 में, 2016 में, 2011 में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे इस टॉपिक से। ओके, पीछे नोट्स में दिखा चुका था। तो ये कॉलम ए का कॉलम बी से मिलान कीजिए। हांगकांग में क्या होता है, मैंने वहाँ पे दिखाया था, एक बच्चा हांगकांग से आता है, वो बोलता है कि मेरे यहाँ पकाया हुआ सांप खाया जाता है, ठीक है। तो हांगकांग के लोग जो हैं पकाया हुआ सांप खाते हैं। ओके, और दूसरा था केरल में। केरल में क्या होता है, केरल के लोग किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका खाते हैं। ओके, ये भी बताया था। और ये जो कश्मीर वाला था, कश्मीर में क्या बताया था मैंने अभी आपको, सरसों की तेल में बनी हुई मछली खाते हैं लोग कश्मीर में। ओके, और यहाँ पर गोवा है, गोवा में क्या होता है, नारियल के तेल में बनी हुई समुद्री मछली खाते हैं, ठीक। तो ये आपको मिलान करने के लिए आता है और ये क्वेश्चन बहुत आता है, हर बार आता है, ठीक है। आगे देखते हैं। ये जो है एक जूनी है कोई, ये कश्मीर में रहती है और इससे सरसों के तेल में बनी हुई मछली बहुत पसंद है। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कश्मीर में सरसों के तेल की बनी हुई मछली लोग खाते हैं। और हाँ, और जब एक बार ये गोवा गई थी तो वहाँ पर इसने समुद्री मछली जो थी नारियल के तेल में बनी हुई खाई। तो हमें यहाँ से पता लगा कि गोवा के लोग नारियल के तेल में बनी हुई समुद्री मछली खाते हैं। ओके, देखिए अब ये हम यहाँ पर आए, ये टॉमसन है, ये कह रहा है मैं केरल में रहता हूँ, मुझे सबसे अच्छी दो चीज़ें लगती हैं, वो दोनों चीज़ें मेरे घरों में ही उगती हैं, एक ऊंचे पेड़ पर और दूसरी ज़मीन के नीचे। बस नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका मिल जाए तो क्या मज़ा आ जाता है। तो यहाँ पर ये जो केरल में टैपियोका होता है वो ज़मीन के नीचे उगाया जाता है और इस पर बहुत आधारित क्वेश्चन मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए सबसे शानदार क्वेश्चन, और अभी अभी पूछा गया है बिल्कुल 2019 में, ये वाला। इसमें लिखा हुआ था कि मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे कर सकती है। ओके, देखो मैना है ये पैरट, तो ये अपनी आगे झटके से गर्दन जो है आगे पीछे कर सकती है। ओके, और हाँ, दूसरा वहीं पे पॉइंट है, उल्लू। उल्लू तो अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। ये जो उल्लू है ये अपनी गर्दन पूरी 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे, मतलब एकदम घुमा सकता है, रोटेट कर सकता है। ओके, ये अपनी गर्दन आगे से बिल्कुल पीछे लिए भी कर सकता है। ओके, मैं आपको दिखाता हूँ जो अभी अभी पूछा गया 19 में, हाल ही में, केवल क्लास तीसरी से, ज़्यादा नहीं, क्लास तीसरी से पूछा गया। ओके, देखिए सबसे पहले ये नीचे दिए गए पक्षियों में कौन सी प्रजाति के झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती हैं, ठीक। तो इसमें उल्लू, कौवा और बसंत गौरैया सब है, लेकिन आपको पता अभी पढ़ाया गया था कि मैना, मैना अपनी गर्दन झटके से आगे और पीछे कर सकती है। ओके, आगे चलते हैं, चलिए आगे देखते हैं, छू कर देखें। चैप्टर नंबर 13 में मुझे बस यही अच्छा लगा था और इस पर क्वेश्चन भी बहुत आए हुए हैं, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जो लोग देख नहीं सकते उनके पढ़ने का एक खास तरीका है जिसे विरेल कहते हैं। विरेल एक मोटे कागज पर नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है। ब्रेल कागज पर हाथ फेरकर पढ़ा जाता है कि उस पर क्या लिखा है।
देखिए जो ब्लाइंड हैं बेचारे या नेत्रहीन है व्यक्ति, उनके लिए ब्रेल लिपि का यूज़ होता है, वो कक्षा 3 में बताया गया है, क्लास 3 में एनसीईआरटी के में। तो ये जो ब्रेल लिपि है 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। इसमें देखिए ए ऐसे लिखा जाता है, आप देख सकते हैं, और बी ऐसे लिखा जाता है। तो ये फ्रांसिस के एक वैज्ञानिक थे लुई ब्रेल, उन्होंने इसका जो था आविष्कार किया था। इसमें 6 बिंदु होते हैं। ओके, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। ऐसे भी होते हैं घर, चैप्टर 18, इससे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, अभी तक बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये कोई है व्यक्ति, ये असम में रहता है, मोलान गांव में। हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है, इसलिए घर ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बनाए जाते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं, ये अंदर से लकड़ी के ही बने होते हैं। मतलब असम में जो घर हैं वो बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं, वो भी 10 से 12 फीट ऊंचाई पर, क्योंकि बहुत बारिश के कारण यहाँ पर घर नीचे नहीं बना सकते हैं, ऊपर बनाते हैं। ओके, ये क्वेश्चन बहुत आया है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, अभी दिखाता हूँ बिल्कुल। और ये मनाली है, मनाली में क्या हुआ है, हमारे यहाँ भी बारिश बहुत होती है, बर्फ़ भी पड़ती है। जब ठंड ज़्यादा हो जाती है तब धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे मकान पत्थर या लकड़ी के बने होते हैं। ओके, तो आपको पता होना चाहिए ये मनाली में जो घर हैं वो पत्थर व लकड़ी के बने होते हैं। और यहाँ पर जो है सर्दी बहुत होती है, बारिश बहुत पड़ती है। ओके, तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे जो मकान है वो पत्थर और लकड़ी के बनाए जाएंगे। ओके, अब मैं ये मैदानी क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। दिल्ली जो है भारत की राजधानी है, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। दिल्ली और उसके बड़े शहरों में गांव और कस्बों में लोगों को काम की तलाश में आना पड़ता है। ये लोग अक्सर शहर में ही बस जाते हैं। यहाँ रहने वाले लोग ज़्यादा हैं और जगह कम। बहुत लोगों के पास मकान नहीं होते, उन्हें झुग्गी झोपड़ियों में रहना पड़ता है, और कई लोगों के पास वह भी नहीं है। ओके, लोग जहाँ जगह मिले वहीं पर सो जाते हैं, सड़क पर, फुटपाथ पर, स्टेशन पर। बाकी शहरों में घर की बहुत बड़ी समस्या है। ओके, लेकिन मैदानी इलाकों में आप देखिए यहाँ पर झोपड़ी भी डाल लेते हैं, हर तरीके से रह लेते हैं। ओके, अब देखिए ये व्यक्ति ये राजस्थान से आया है। मैं राजस्थान के गांव से आया हूँ। हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती है, खूब गर्मी पड़ती है। हम लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं, इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। छतें कंटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। ओके, ये जो है घर, ये आप देख सकते हैं, ये राजस्थान का है। राजस्थान में क्या है, बहुत गर्मी पड़ती है, इसलिए लोग हैं अपने घर बनाते हैं मोटी मोटी मिट्टी की दीवारों से, और उन्हें पोत देते हैं, लीप पोत कर सुंदर बना लेते हैं। ओके, इनकी छतें जो होती हैं कंटीली झाड़ियाँ होती हैं, जिससे इसमें गर्मी ना लगे। ओके, वैसे भी अगर हम कहीं पिकनिक वगैरह पे जाते हैं तो वहाँ पे ये छोटी छोटी झोपड़ियाँ पड़ी रहती हैं, उसमें सब में ये कंटीली झाड़ियों की उनकी झोपड़ी होती हैं, उसमें बहुत ठंडक रहती है। ओके, तो अब आप ये देखिए, बच्चों ने तरह तरह के नाच किए और अपनी भाषा में लोकगीत सुनाए। सबने इलायची बादाम डला हुआ कहवा चाय पिया। ये क्वेश्चन बहुत आता है, इलायची और बादाम से डली हुई चाय कहाँ पी जाती है, तो ये कश्मीर में पी जाती है। ठीक है, और डल झील भी कश्मीर में ही है, ये भी हमें पता होना चाहिए। और हमने एक हाउस बोट देखी, शिकारे में बैठे कुछ बच्चों ने चप्पू भी चलाया। चारों तरफ नीले नीले पहाड़ और बीच में चार चिनारी। ओके, तो कश्मीर में लोग ये हाउस बोट बनाकर रहते हैं। यहाँ पर जो भी लोग आते हैं विदेश से भ्रमण पर, वो सभी लोग इसका आनंद लेते हैं। ओके, कश्मीरियों का पूरा बस यही एक क्या बोलते हैं, आय का स्रोत भी है, जो अधिकतर लोग अपने हाउस बोट बना लेते हैं, उसी में लोगों को, यात्रियों को ठहराते हैं। ओके, बर्फ़ का घर, इग्लू जो होता है इसका, ये बर्फ़ एक्सिमो जनजाति होती है, वो इग्लू में रहती है, ये पूरा बर्फ़ का ही रहता है इनका घर भी। ठीक, तो ये यहाँ पर बहुत बर्फ़ पड़ती है, और बर्फ़ से अपना घर बना लेते हैं। ओके, तो मैं आपको अब दिखाता हूँ कि इस केवल क्लास 3 की बुक से कितने सारे क्वेश्चन अभी तक आए हैं। अभी तो क्लास 4 की बुक और 5th की बुक आनी बाकी है, 4th की और 5th की मैं आपको दिखाऊंगा। 4th और 5th में आगे नोट्स में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आप कमेंट कर सकते हैं, अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो आ चुके हैं। ठीक है, देखिए, इस केवल तीसरी किताब से, ज़्यादा बड़ी किताब नहीं है, बस इसी किताब से अभी तक इतने सारे क्वेश्चन आए हैं, बहुत सारे। देखिए, ये एनसीईआरटी क्लास 3 की बुक है। अभी देखिए, अभी दिखाता हूँ। 3rd क्लास में अभी हम देख चुके थे कि घरों की संरचना। वहाँ पर देखो, सबसे पहले है, विचार कीजिए इन पे नीचे। तो राजस्थान गांव के लोग मिट्टी के घरों में, जिनकी छतें कंटीली झाड़ियों की होती हैं, रहते हैं। बिल्कुल ठीक है। ठीक, मनाली हिमाचल प्रदेश में घर बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं, ये सही नहीं है। देखो, वहाँ पर मनाली हिमाचल प्रदेश में बारिश तो होती है, लेकिन वहाँ पर लोग ईंट और पत्थर से अपना घर बनाते हैं। ठीक, लेकिन बांसों पर घर असम में बनाए जाते हैं, इसलिए यही गलत है हमारा। ठीक, लेह लद्दाख में क्या है,
पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं, नीचे की मंजिल पर जरूरत का सामान रखा जाता है और जानवर रखते हैं। ये बिल्कुल ठीक है। ओके, 2019 में ये हो गया 19 का। हाँ, और ये देखिए ये भी दिसंबर 2016 का है सीटेट का। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 85 जो है वो देखिए आप, इसमें ये कहा गया है ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे, वहाँ की जलवायु, मौसम की स्थिति संबंधित एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं। मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं, ठीक है। अंदर से भी मकान लकड़ी के बने होते हैं, ओके। और ऊपर आया इसमें मकान ज़मीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं। मकान की छतें ढालू होती हैं। यदि इस गांव में भारी वर्षा पड़ती है तो गांव किस राज्य में, मतलब एक ही क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछ सकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए ये कहाँ होता है, असम में, ओके। तो फ्रेंड्स, अगर आपको सेशन अच्छा लगता हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं बिल्कुल इसी चित्र की सहायता से और भी आपको क्लास 3 और 4 के एनसीईआरटी के नोट्स बिल्कुल प्रोवाइड कराऊंगा। आपके सीटेट 2020 में 130 प्लस मार्क्स गेन हो जाएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा ईवीएस से फंसता है। अगर आप ईवीएस में लगभग 30 से अगर आप 28 नंबर ले आते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। और हाँ, इसकी जो पैडागोजी है उसमें भी मैं आपको बताऊँगा। पैडागोजी में जो सबसे ज़्यादा आता है एनसीएफ आता है 2005 का, वो भी मैं उसका भी वीडियो डालूंगा, ओके। अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स से। धन्यवाद।